अभी रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी विच इज डेथ बाय सदगुरु। इस बुक में जो लिखा हुआ है, डेथ आपको पता है बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, एक दिन सबको मरना है। लेकिन हम जीते कैसे? जैसे हमारी कोई एक्सपायरी नहीं है, हम अमर है। मतलब हमें पता है मरना है, लेकिन हम एक दिन याद रखते हैं, नेक्स्ट डे हम भूल जाते हैं। हम लड़ते हैं लोगों से। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी ये चीज रियलाइज हुई वो बुक पढ़ने के बाद कि हम किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपने एफर्ट्स लगा देते हैं। ठीक है, हम लोगों को माफ नहीं करते। हम बातों को लेकर बैठ जाते हैं, लोग अपने प्रॉपर्टी के लिए रिलेशंस खराब कर लेते हैं। अरे लेकिन आपको तो एक दिन जाना है। आपका ये सब नेक्स्ट मोमेंट ही आपके हाथ से जा सकता है। कोई आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पीछे से कौन क्या करने वाला है आपकी प्रॉपर्टी का आपको पता भी नहीं है। अब जिंदगी अपनी लगा देते हो पैसे को कमाने में। आई एम नॉट सेइंग कि पैसा नहीं कमाना है, ऑब्वियस सी बात है। आप कल नहीं मरने वाले हो, आप 100 साल बाद भी मर सकते हो। लेकिन छोटी छोटी चीजों को लेकर बैठ जाना, किसी को माफ नहीं करना, बदला लेना और लाइफ को खुल के नहीं जीना ये सोचकर कि कल जी लेंगे। ठीक है, उस बुक में एक बात लिखी हुई है दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको लगता है ना कि आपकी लाइफ बहुत टाइम के लिए है, तो जस्ट एक बार अपनी सांस को होल्ड करके देखो। आप ब्रीथ कर रहे हो, जस्ट होल्ड योर ब्रीथ। आपको पता चल जाएगा कि आप एक सेकेंड की बात है। द मोमेंट योर ब्रीदिंग स्टॉप्स, खत्म। तो लाइफ को खुल के जियो। मुझे तो उस बुक से यही समझ में आया है कि लाइफ को खुल के जियो, मस्त जियो, लोगों को माफ कर दो। अगर कोई आपको माफ नहीं करता है, आप अपनी साइड से माफी मांग लो। अगर जाके पर्सनली नहीं मांग सकते हो, तो यहाँ से खुद को बोल दो कि भाई मैंने उस इंसान से माफी मांग ली, आई एम रियली सॉरी। माफ करे ना करे वो सामने वाले का लुकआउट है, लेकिन आप माफी अपने दिल से मांग लो या फिर उसके प्रेजेंस में जाकर उससे बात कर कर माफी मांग लो। क्योंकि एट द एंड आप जब मरोगे, आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। अम, जब हम मरते हैं तो मुझे एक चीज पता है कि जनरली लोग ये तो नहीं बोलेंगे ना कि अरे एकता बहुत पैसे कमाती थी। अरे एकता के पास है ना, या फिर एकता के पास बहुत पैसा था, एकता बहुत ब्यूटीफुल दिखती थी, या एकता ऐसी थी, एकता ऐसी कंपनी में जॉब करती थी, एकता का घर ऐसा था। नो, पीपल विल टॉक अबाउट व्हाट, कि एकता बहुत अच्छी थी, वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी, या वो रिलेशन मेंटेन करके चलती थी, या वो मुझे बराबर कॉल करती थी, वो मेरे हालचाल पूछती थी, वो बहुत अच्छी बेटी थी, या वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, वो डाउन टू अर्थ थी, उसका नेचर बहुत अच्छा था। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप ये सारी बातें ही किसी की याद रखोगे और आप चाहते हो कि लोग आपको ऐसे याद रखें, या फर्स्ट मैंने जो बोला वो तरीके से लोग याद रखेंगे? तो इम्पोर्टेंट वो है, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि लोग क्या याद रखेंगे। आपका बिहेवियर, आपका नेचर, किसी को फर्क नहीं पड़ता आप कितने सुंदर थे, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि लाइफ में आपने कितना कमाया। एट द एंड आप कैसे इंसान थे वो मैटर करता है। तो कर दो यार लोगों को माफ। मत भागो किसी के पीछे अगर वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है तो। हर इंसान अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने पास्ट के हिसाब से आज जो है वो वैसा है। ठीक है, ये समझ लो, आप किसी को बदल नहीं सकते। इसलिए सिर्फ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो, खुद की ग्रोथ पे ध्यान दो, बुक्स पढ़ो, लोगों की हेल्प करो एंड ट्राई। गलतियां सबसे होती है, खुद को माफ करो, इम्प्रूव करो, आगे बढ़ो। ट्राई इट। टफ होता है लेकिन ट्राई करो, मैं भी करती हूँ तभी वीडियो बना रही हूँ। ट्राई 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 टिल यू सक्सीड। थैंक यू।